नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगा कुवैत में कितनी सैलरी मिलती है और वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आपको बता देता हूं सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले कुवैत में जो हाउस ड्राइवर का नया आदमी का सैलरी है वो इंडियन 25,000 रुपये, 22 से 25,000 रुपये है। कुवैत का 90 दिनार और 100 दिनार सैलरी मिलता है। आप हाउस बॉय हैं तो आपकी सेम सैलरी 90 दिनार 100 दिनार इंडियन का 22,000 25,000 रुपये इंडिया का बनता है। मिनिमम आपको 22,000 रुपये नहीं तो 25,000 रुपये इंडिया का मिलेगा। और अगर आप खेती में काम करना चाहते हैं तो वही आपको 22 से 25,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी, 90 यानी 100 दिनार आपको 22 से 25,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। और साथ में आपको खाना रहना भी मिलेगा, ठीक है। मेडिकल, आपको मेडिकल और ये सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। आपको रूम रहने के लिए मिलेगा, रूम मिलेगा, खाना मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और कुक, अगर आप कुक हैं तो आप नए कुक हैं तो आपको 120 दिनार आसपास में 110 दिनार सैलरी मिलेगी। और अगर आप रिटर्न कुक हैं, किसी कंट्री के रिटर्न है तो आपको 150 दिनार सैलरी मिलेगी। या इंडिया का तकरीबन 34,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप अदर कंट्री से रिटर्न ड्राइवर हैं, अदर कंट्री का आपके पास लाइसेंस है तो आपको 120 दिनार यानी 30,000 रुपये इंडिया की सैलरी आपको मिलेगी यहाँ मिनिमम। खाना रहना मिलेगा और महीने में 2 छुट्टी आपको मिलेंगी। 2 छुट्टी मिलेंगी, कोई घर में 4 मिलती हैं, किसी घर में 1 मिलती है, वो तो डिपेंड करता है घर के ऊपर। और वही हाउस बॉय का है, उसमें भी 2 छुट्टी मिलती है, 1 छुट्टी 4 छुट्टी, 1 से 4 तक छुट्टी मिलती हैं। आप फ्राइडे को आपका ऑफ रहता है, फ्राइडे संडे आप कभी भी जब आपकी मर्ज़ी करे आप ऑफ ले सकते हैं। वो तो आपका काम डिपेंड करता है कब आपके पास काम ज़्यादा है, कम ज़्यादा नहीं है, किसके यहाँ क्या काम है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ के सैलरी के बारे में बता दिया और उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप कंपनी का वीज़ा लेना चाहते हैं तो किसी ऑफिस के थ्रू जो है, आप किसी एजेंट के ऑफिस के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसीजर क्या होता है, उसका प्रोसीजर होता है 15 दिन 1 महीने में वो आपको वीज़ा दे देंगे। और उनका चार्ज क्या है, जो भी 70,000 80,000 इंडियन लेते हैं, वैसे ज़्यादा तो इतना, हाँ 70-80 हज़ार रुपये लेते हैं, 60,000 रुपये कोई ऑफिस वाले लेते हैं, कोई 50,000 ऑफिस वाले लेते हैं, जैसे जो उनको मिलता है वैसे लेते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिए, वो अपने हिसाब से काम कितना है, कैसा काम है, सैलरी कितनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका खर्चा कितना लगेगा। और जो हाउस बॉय और दीवानिया, अंडर हाउस ड्राइवर या खेती के लिए वीज़ा है, इसका जो है आपको वही 15-20 दिन में, महीने में वीज़ा आपका निकल ही आएगा। तो उसके बाद में वीज़ा निकलने के बाद हमको क्या करना है, आने के लिए सबसे पहले आपको पीसीसी करवानी है। तो पीसीसी क्या है, आप कहीं से भी अपॉइंटमेंट ले लीजिए पासपोर्ट ऑफिस के लिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 1 हफ्ते 4 दिन के बाद जो भी अपॉइंटमेंट लगेगा उसका खर्चा आएगा, अपॉइंटमेंट का खर्चा आएगा लेने के लिए 600-700 रुपये वो लोग लेते हैं, ठीक है। 600-700 रुपये लेते हैं, वो जाके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद फिर आप पासपोर्ट ऑफिस में उसको जमा कर दीजिए। पासपोर्ट ऑफिस में आपको जमा हो जाएगा। उसके बाद में आपका 1 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद आपका पुलिस इंक्वायरी आएगा। तो आपका जो है पुलिस स्टेशन, वहाँ से इंक्वायरी आएगा तो आप जाके निवास प्रमाण पत्र, प्रधान का निवास प्रमाण पत्र और 2 फोटो जमा कर दीजिए, आपका इंक्वायरी हो जाएगा। फिर वो लोग आपको जो है फॉरवर्ड, आपका जो रिपोर्ट है वो जो है फॉरवर्ड कर देंगे पासपोर्ट ऑफिस के लिए। वहाँ पे आपको क्लियरेंस मिल जाएगी और आपको पीसीसी, आपको जो है बैंक, डाक खाने, स्पीड पोस्ट, आपको जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आपको पीसीसी मिल जाएगी। उसके बाद में क्या करना, तब तक आपका वीज़ा इधर कोरियर में 1 हफ्ता वीज़े में जाने में लगता है। तो 1 हफ्ते में आपका वीज़ा जो है कोरियर आपका पहुंच जाएगा। जब 1 हफ्ते में आपका कोरियर पहुंच जाएगा, उसके बाद में आपको वीज़ा लेके क्या करना है, गमका कटाना है, ठीक है। आप गमका कटाइए। उसके बाद में गमका का मतलब ये होता है कि मतलब कौन सा सेंटर, गमका से कंफर्म होता है किस सेंटर में आपको मेडिकल कराना है। तो जिस सेंटर का आपको गमका मिलेगा उस सेंटर में आपको जाके मेडिकल कराना है। तो आप वहाँ पे फ्री मेडिकल सबसे पहले कराइए। तो फ्री मेडिकल का चार्ज 2500 से 3,000 रुपये है, 3500। अदर मेडिकल का जो है सेंटर का जो है अलग अलग चार्ज है। तो आप फ्री मेडिकल कराइए ताकि अगर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप डायरेक्ट अनफिट वो लोग ना कर पाएँ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट वो लोग, अगर फ्री मेडिकल में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग आपको टाइम देते हैं, आप दवा खा के ठीक हो जाइए, उसके बाद में फिर से मेडिकल कराइए। तो आपको कोई परेशानी ना हो तो अच्छी बात है। अगर बाई चांस कोई को आपको प्रॉब्लम है तो आपको दवा लिखेंगे 8-10 दिन की या 15 दिन की, आप दवा कराइए। उसके बाद नेक्स्ट फिर से मेडिकल कराइए। जब आप फ्री मेडिकल में फ़िट होते हैं तो ओके, अगर नहीं फिट होते हैं तो फिर से आपको दवा लिखेंगे, नेक्स्ट दोबारा आपको दवा लिखेंगे, फिर से आप दवा खाइए, फिर से जाइए। फिर आप अगर फिट हो जाते हैं फ्री मेडिकल में तो आप फिर से दोबारा 5,000 रुपये या 4,500 रुपये जो भी मेडिकल का चार्ज है
वो आप फिर से पे करके और पक्की मेडिकल करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। टोटल आपका 8,000 रुपये खर्चा हो जाएगा और 1,000 गमका का 9,000 रुपये आसपास में आपका यहाँ तक आपका खर्चा हो चुका। उसके बाद में अगर आपका पासपोर्ट एशिनार है, एशिनार का मतलब ये होता है कि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट पासपोर्ट बनाते समय लगाया कि नहीं लगाया। अगर लगाया है तो उसको बोलते हैं एशिनार, अगर नहीं लगाया तो उसका मतलब तो जो एशिनार पासपोर्ट होता है उसमें स्टाम्पिंग होता है, इमिग्रेशन नहीं होता। और जो एशिनार पासपोर्ट अगर हाई स्कूल मार्कशीट आपने नहीं लगाया तो उसका स्टाम्पिंग होगा और इमिग्रेशन भी होगा। तो इस टाइम पर जो चार्ज चल रहा है अगस्त 2022 का, तो यहाँ पे इस टाइम समथिंग 15-16 हज़ार रुपये चार्ज है, 18,000 रुपये। तो ऑफिस वाले 18,000 रुपये लेते हैं कि उनका भी फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा तो उनको चाहिए ही, हर आदमी जो काम करता है उसको फ़ायदा चाहिए। तो 18,000 रुपये ये लेते हैं अगर आपका पासपोर्ट एशिनार है, आपने मार्कशीट लगाया है तो हाई स्कूल का। अगर मार्कशीट आपने नहीं लगाया है तो 25,000, 24,000 रुपये या 23,000 रुपये, 22 से 24,000 रुपये तक आपका इमिग्रेशन और जो है स्टाम्पिंग पड़ेगा। इसका वर्किंग डेज आपको 20 दिन मानिए, आप 20 दिन में आपका काम होके स्टाम्पिंग और इमिग्रेशन होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, टिकट लेना है। टिकट का कोई रेट नहीं, टिकट कभी कम की कभी ज़्यादा घटती बढ़ती रहती है। जैसे आप लखनऊ से कुवैत आना चाहते हैं तो इस टाइम पे 22,000, 25,000, 20,000 ऐसे टिकट है। और कभी 15,000, 16,000 की भी हो जाती है। तो टाइमिंग मतलब कोई वो तो सीज़न पे डिपेंड करता है कि मतलब टिकट का रेट घटता बढ़ता रहता है। दिल्ली से आप आएंगे तो 15,000 में आ जाएंगे, बम्बई से आएंगे तो आप 12,000 में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे टिकट का कोई कंफर्म नहीं कितना पैसा लगता है। फिर हाल हमको आपको टोटली बता देते हैं। तो टोटल 8,000 रुपये आपका मेडिकल का, 1,000 रुपये आपका गमका का, 9,000 रुपये और 18,000 रुपये आपका स्टाम्पिंग का, 27,000 रुपये आपके हो गए, 18 9 27,000 रुपये हो गए। और उसके बाद में आपको 5 से 6,000 रुपये जो है इमिग्रेशन के, तो 27 और 6 33,000 रुपये हो गए। और आप 22,000 रुपये नॉर्मली टिकट रख लीजिए, तो 33 और 22 55,000 रुपये, आप 55-60,000 रुपये आपका खर्चा टोटल लगेगा। ठीक है, कुवैत आने के लिए। तो आपको यानी ये टोटल वर्किंग डेज़ आपको एक मैंने 45 दिन आसपास में आपका जो है ये सर्विस का टाइमिंग है। 45 दिन आपको लग जाएंगे नॉर्मली, और 45 दिन लग सकते हैं, 2 महीना भी लग सकते हैं, आप उसमें कुवैत आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आज आपको बता दिया कुवैत के लिए वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे, कुवैत में सैलरी क्या मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कुवैत में काम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे क्या लाइसेंस कैसे बनता है, मेडिकल होता है क्या है, मैं टोटल चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट 3 में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बिल दबाइए, ताकि ये नेक्स्ट पार्ट जो भी मैं बनाऊँ, जो भी वीडियो बनाऊँ, सबसे पहले आपको पहुँचे, आप तक पहुँचे। और मेरे वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।